धर्म, आस्था, कला, संस्कृति, हेल्थ, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष के लिए पूर्ण समर्पित। आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा। भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया तो पैर ऊपर कर देता, खोपड़ी नीचे कर देता, बात बन जाती। लेकिन बात नहीं बनी। भगवान ने सिर ऊपर क्यों किया? क्योंकि भगवान ने सोचा आदमी का एक हाथ कट जाए तो जिंदा रह सकता है, एक पैर कट जाए तो जिंदा रह सकता है, एक आंख फूट जाए, दांत टूट जाए, कुछ भी हो जाए वो जिंदा रह सकता है। लेकिन व्यक्ति का यहां से उड़ा दिया जाए तो वो जिंदा, इसको सर्किट हाउस कहा जाता है। सारी चीजें यहीं से चलती हैं। इसलिए भगवान ने इतने हिस्से को ब्राह्मण का माना है। ब्राह्मणों से मुख मासी, ये जो मुख है ना, मुख ये ब्राह्मण का स्वरूप है। ये जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय का स्वरूप है। ये जो जंगाएं वैश्य का स्वरूप है। और पैर जो है वो अन्य नीचे की। माता जी उधर रखो, भगवान के पास मत रखो, पन्नी चढ़ी हुई नीचे रखो, भगवान वहीं से ले लेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ध्यान रखें आप पूजा पाठ में ये पॉलिथीन जो आती है ना, ये बहुत गंदी बनती है। अरे आप लोग जो पोनी फेंक देते हैं वो कूड़े करकट में पड़ी रहती है, बीनने वाले उसको ले जाते हैं, फिर मशीन में देते हैं, फिर बन के वही आ जाती है। इसलिए भगवान के पास में ये पॉलिथीन वगैरह का प्रयोग नहीं करें। इसको छुएं तो भी हाथ धो लें। मेरी तो आपसे कहना यही है। तो आज इन सभी ब्राह्मणों ने सूत जी को वंदन क्यों किया? क्योंकि ब्राह्मण को सबको वंदन है, ब्राह्मण को वंदन करना चाहिए। ब्राह्मण किसी को वंदन करे ना करे चलेगा, लेकिन ब्राह्मण को वंदन नहीं किया तो नहीं चलेगा। क्यों? अरे क्योंकि भाई इन तीनों चारों जातियों में ब्राह्मण वंदनीय है ही। अरे हम प्रणाम जब करते हैं तो सिर झुकाकर करते नहीं करते? क्या किसी की नाक पकड़ करते हैं कि राम राम करता हूं तुमको? किसी का कान पकड़ कर करते हैं राम राम करता हूं तुमको? राम राम साहब ऐसा बोलते हैं, प्रणाम साहब। तो कह दिया, मान लिया ब्राह्मण वंदनीय है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है ना वो सबका प्यारा हो जाता है। जात पात पूछत नहीं को, ओ जात पात जात पात पूछत नहीं कोई, जात पात पूछत नहीं कोई। आप रातकाल पूजा करने आते हो तो पंडित जी कहते हैं तुम्हारी जाति बताओ, जाति क्या, तभी अंदर मंदिर में प्रवेश करोगे। किसी ने पूछा आपको? भगवान के मंदिर में भगवान की पूजा के हम सब अधिकारी हैं, हम सब उसी की संतान हैं। अरे एक पिता के 5 बच्चे होते हैं, लेकिन जो पहले बड़ा पैदा हुआ उसको क्या बोलेंगे हम? जवाब दो। जो सबसे पहला हुआ था बड़ा बोलेंगे ना, उसके बाद में हुआ उसको क्या बोलेंगे? छोटा, उससे हुआ वो छोटा, उससे हुआ छोटा, उससे। समझ गए ना? तो सबको एक से ऐसा क्यों नहीं बोलते हम? बोलो। अरे है तो एक ही माँ बाप की संतान है, और एक को बड़ा क्यों, एक को छोटा क्यों? अरे साहब जो पहले हुआ वो बड़ा हुआ ना, जो बाद में वो छोटा हुआ ना। वैसे ही सब जातियों में ब्राह्मण थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए उसको वंदन करते हैं। ना कि उसके कोई चार हाथ पांव हैं इसलिए वंदन करते हैं। जात पात पूछत नहीं कोई, जात पात पूछत नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान की भक्ति में जाति बिरादरी का मतलब नहीं है। भगवान की भक्ति में रूप रंग का भी मतलब नहीं है। भगवान के भजन में पढ़े लिखे का भी कोई मतलब नहीं है। भगवान के भजन में अमीर और गरीब का भी कोई मतलब नहीं है। अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों भगवान के नाम को गा सकते हैं, दोनों को पर्याप्त है। बस उसमें तो मन लगाना है, भाव लगाना है।
निष्ठा से उसका जाप करना है, और जो जपेगा उसका पुण्य फल उसको प्राप्त होगा। त्वाकल पुराणानि सेतहासानि चानग आख्यतानि प्यधीतानि धर्मशास्त्रान्यान्वित। सभी शौनक आदर्शियों ने सूत जी से कहा, भगवान आप बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हो, प्रकांड विद्वान हो, और आप जैसी विभूति हमारे बीच पधारी है, और अब अवसर पाकर हम आपसे कुछ नहीं ले पाए, धिक्कार है हमको। इसलिए कोई जीवन में अच्छा व्यक्ति आपके मिले, उससे कुछ ले लो, अवश्य लेना चाहिए उससे। सबने कहा महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सबके विनम्र भाव को सुनकर के सूत ने कहा, वैसे तो मैं जानता नहीं हूं कुछ, लेकिन आपका भाव देख रहा हूं तो मुझे जरूर बोलना पड़ेगा। यही विनम्रता है, कोई कितना बड़ा भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन सबको झुक कर के प्रणाम करे, वही ज्ञानी श्रेष्ठ है। क्योंकि विद्या जो है ना, व्यक्ति को सहनशील बनाती है, विनम्र बनाती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम दात्र पात्रताम। लेकिन हमने सोचा है, देखा है यहाँ आजकल लोग विद्या पाकर के घमंड करते हैं, डिग्रियां पाकर के अभिमान करते हैं। वो कब दे दे और कब ले ले किसी को नहीं मालूम। कब देता है हमको मालूम नहीं। बताओ, हमारे शास्त्रों में घनश्याम कहा गया है भगवान को। क्या कहा है? घनश्याम। उसका एक नाम मेघश्याम भी है। मेघश्याम का मतलब है रात्रि में हम सो रहे हैं और कब बदरिया, कब बारिश बदल गई, कब बादल से बरसात गिर गई, हमको नहीं मालूम पड़ा। वैसे ही वो कब कृपा कर दे कोई मालूम नहीं। कृपा की ना जो होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु कृपा के, करुणा के सागर, कृपा के भंडार हैं। वो तो जीव पर कृपा करते रहते हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपा न दीज जाते हैं। जरूरी है क्या हम सुंदर होंगे तभी कृपा होगी? अरे सबरी भिलनी कोई सुंदर थी क्या? गणिका कोई सुंदर थी क्या? वो कौन से गुण पर रिझ जाए, कौन सी इच्छा, कौन सी क्रिया आपकी अच्छी लगे और आप पर प्रसन्न रिझ जाए, कृपा कर दे आप पर। सूत जी कहते हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, ध्यान देना। सभी 88,000 ऋषिगण बैठ गए और गद्दी पर बैठ गए। श्री वंदनीय सूत जी महाराज। ऊंचा क्यों बिठाया? क्योंकि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला, तो देखा होगा आपने, देने वाले का हाथ कैसे रहता है, लेने वाले का। यदि लेने वाले का हाथ भी ऐसे हो जाएगा तो कौन किसको देगा और कौन किससे लेगा, बताओ। इसलिए जो देने वाला है ना, वो बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो उसको ऊंचे सिंहासन बिठाया जाता है। और जो भगवत कथा दे रहा हो, दुनिया में सबसे बड़ा है वो। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, एक अन्न दान करने वाला होता है वो भी दानी होता है, एक वस्त्र दान करने वाला वो भी दानी होता है, एक प्राण दान करने वाला होता है वो भी दानी होता है। लेकिन दुनिया भर के समस्त दानियों से बढ़कर के दानी कौन है? जो गोविंद की कथा देता है। व्यासाय विष्णुरूपाय, भागवत में लिखा है जो कथा करता है व्यास व विष्णु का रूप होता है। और गोपियां कहती है गोपी गीत में, गोविंद जो आपकी कथा करते हैं वो आपसे कम नहीं होते, आपके समान, आपके तुल्य होते हैं। सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए शौनकादिर्षियों ने। पहला प्रश्न किया, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।